हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेक्टिव हस्बैंड आई विल नेवर मीट का पार्ट 6। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है। जो याओश है वो बताती है कि हाँ, एक पर्सन है जो शायद मेरी बहन का वो लवर हो सकता है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा अपनी ज्वेलरीज का शो ऑफ करती रहती थी, लेकिन जो वैंग जिंगायू है वो एक गरीब इंसान है। तो मैं जानना चाहती थी कि मेरी बहन के पास इतनी सारी ज्वेलरीज आई कहाँ से, इसीलिए एक बार मैंने अपनी बहन का पीछा किया। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जो कुयोश है वो कहीं जा रही होती है और उसी के पीछे याओश होती है। और उसके बाद जो कुयोश है वो एक जगह चली जाती है। जिसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो किसी लड़के के साथ होती है और याओश बताती है कि वो पर्सन जो है वो वैन जिंगायू नहीं था, वो कोई और था। जिसके बाद जो प्रिंसेस और किन्मो है वो भी उसी जगह आ जाते हैं और उस जगह को देखकर कहते हैं कि क्या यहीं पर हमें सबूत मिलेगा। लेकिन तभी अंदर से कोई एक लड़का आता है और वो जो प्रिंसेस है उससे टकरा जाता है। जिसके बाद वो सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है और प्रिंसेस जो है वो उसको देखती ही रह जाती है। और जो किन्मो है वो कहता है कि ये तो बड़ा ही ज़्यादा घमंडी था। उसके बाद वो प्रिंसेस को देख के कहता है क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और जो प्रिंसेस है वो आंसर यस में देती है। जिसके बाद किन्मो उसके सामने आता है और उससे बोलता है क्या कहा तुमने। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि उसमें से पाइन और बारगोस की स्मेल आ रही थी, जो कि काफ़ी ख़ास स्मेल होती है, इसीलिए मैं बस उसे देख रही थी। जिसके बाद जो किन्मो है वो उसके करीब आके कहता है क्या तुम्हें वो पसंद है। जिसके लिए प्रिंसेस मना करती है और कहती है कि वो स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास थी, बस इतना ही था। जिसके बाद किन्मो कहता है किसी भी लड़की के लिए ये सही नहीं है और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस शॉक होकर सोचती है क्या कहा उसने, लड़की। उसे कब पता चला कि मैं एक लड़की हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस है वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें करके किन्मो के पास आती है और कहती है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं एक लड़की हूँ। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो गुस्सा हो जाती है और किन्मो कहता है कि ये नाटक तुम ही करना चाहती थी, तो मैं तो बस तुम्हारी इस नौटंकी में तुम्हारे साथ दे रहा था। लेकिन जो प्रिंसेस है लेकिन वो फिर से गुस्सा हो जाती है और किन्मो को मारने लगती है। लेकिन किन्मो भी कम थोड़ी ना है, तो वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है और उससे प्रिंसेस है वो कहती है कि आपको पहले से ही पता था कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। जिसके बाद किन्मो कहता है कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, आप मेरे पास एक लड़का बन के आई थी, तो मैंने सोचा कि आपको पहले से ही पहचान कर आपको दुखी करने से अच्छा है कि मैं आपका साथ दूँ। जिसके बाद प्रिंसेस मान जाती है और किन्मो को माफ़ कर देती है। जिसके बाद प्रिंसेस पूछती है कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी आप उस रात को वापस क्यों नहीं आई। तो जो किन्मो है वो बताता है कि उस दिन मुझे चोट लगी हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे ऐसी हालत में देख कर घबरा जाओ, जिस वजह से मैं उस रात को नहीं आया। जब प्रिंसेस सुनती है कि उसे चोट लगी थी तो वो पूरा का पूरा टर्न वन करके देखती है कि अभी कहीं चोट तो नहीं लगी। जिसके बाद किन्मो कहता है कि अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो चोट बहुत पुरानी है और अब तक ठीक भी हो चुकी होगी। और ये बातें करते करते इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत रोमांटिक सीन आता है और जो किन्मो है वो प्रिंसेस को किस करने जाता है, लेकिन तभी जो किन्मो का भाई है वो बीच में आ जाता है और उसका भाई जो है वो कहता है कि ये लड़की कौन है। जिसके बाद किन्मो बताता है कि ये चाइमिन है, मेरी वाइफ। जिसके बाद जो किन्मो का भाई है वो पहले तो ये सुनकर शॉक होता है, लेकिन फिर उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद इन दोनों का रोमांस ऐसे ही चलता रहता है और जो किन्मो है वो कहता है कि तुम यहाँ पर आए थे किस काम से। जिसके बाद किन्मो का भाई बताता है कि जो वैन जिंगायू है वो मर चुका है, जिसे सुनकर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर वैन जिंगायू की बॉडी के पास आते हैं और जो किन्मो है वो पूछता है कि आखिर वैन जिंगायू कब मरा। जिसके बाद जो किन्मो का भाई है वो बताता है कि ये दोपहर के टाइम पे मरा था और जब वो मरा था तो उसके पास ये लेटर मिला था और लेटर के साथ मिला था ये शीशा। जिसके बाद जो किन्मो है वो उस शीशे को ध्यान से देखता है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। जिसके बाद वो सोचता है कि आखिर वैन जिंगायू के पास ये कहाँ से आया होगा और उसकी बॉडी के पास क्या कर रहा होगा। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखती है, लेटर और उस शीशे को। एंड जो किन्मो और उसका ब्रदर है वो वैन जिंगायू की बॉडी को देख रहे होते हैं और उसके गले पे ये निशान देखकर जो किन्मो है वो कहता है कि इसने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि अगर इसने सुसाइड किया होता तो जो रोप है उसका निशान ऊपर की साइड होता, लेकिन इसका निशान जो है वो नीचे की साइड है, यानी कि किसी ने पहले इसे मारा था और उसके बाद इसको इस तरह कर दिया कि लगे सुसाइड है। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो भी उस लेटर को देखकर कहती है कि इसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही है जो बिल्कुल ख़ास है, और ये स्मेल वैन जिंगायू के पास क्या कर रही है। इसका मतलब है कि वाकई ही किसी ने इसे मारा है और मारने वाला कोई बड़ी फैमिली का होगा, क्योंकि छोटे परिवार का
इंसान ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास इतनी खास स्मेल वाली चीज़ नहीं आ सकती। और वैसे भी वेन जिंगायू को मौत की सज़ा होने वाली थी, तो वह आखिर खुद को क्यों मारता। जिसके बाद जो किन्मो है वो अपने भाई को कहता है यहाँ पर जो जेलर ड्यूटी पे था उसे बुलाओ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जेलर वहाँ पे ड्यूटी पे था उसे किन्मो का भाई ले आता है, और वो उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो सब चीज़ों के लिए मना कर देता है और कहता है कि उस टाइम पर मैं खाना खाने के लिए गया हुआ था, जिस वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता कि वेन जिंगायू को किसने मारा। और जो प्रिंसेस है वो जेलर की बातों को ध्यान से सुन रही होती है, और वो जेलर जो है वो ये भी बताता है कि दोपहर में खाना खाने के बाद वो शराब पीने चला गया था, क्योंकि उसे शराब पीने की लत है। जिसके बाद वो सीधा शाम को आया था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता कि जेल में कौन आया और कौन गया। लेकिन जब तक वो था तब तक तो वहाँ पर ना ही कोई आया था और ना ही कोई गया था। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है तुम्हारे महीने की सैलरी कितनी है। जिसके बाद जो जेलर होता है वो बताता है कि मेरे महीने की सैलरी 2 चांदी के सिक्के हैं। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि सिर्फ 2 चांदी के सिक्के में तुम इतनी सारी शराब नहीं पी सकते जितना कि तुम बता रहे हो। और तभी वहाँ पर एक और सोल्जर जो है वो जेलर के घर की तलाशी लेकर वहाँ पर बहुत सारे कोइन ला के रख देता है और बताता है कि ये सारे कोइन जो है वो उस जेलर के घर से मिले हैं। जिसके बाद वो जेलर जो है वो माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये पैसे मुझे किसी ने दिए, लेकिन ये सारे पैसे मुझे किसी ने दिए थे और कहा था कि मैं जो जेल है उसमें ना रहूं। जिसके बाद जो किन्मो है वो उसे सज़ा देता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी के टाइम पे वो ड्यूटी नहीं कर रहा था। जिसके बाद जो किन्मो का भाई है वो उसे जेल में लेके चला जाता है, और जो प्रिंसेस है वो उस टेल को चेक करती है और उसमें से वैसी ही स्मेल होती है जैसा कि उस लेटर में था। जिसके बाद प्रिंसेस बताती है कि रियल चांदी का जो टेल्स हैं उनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें से स्मेल आ रही है। इसका मतलब कि ये जो चांदी का टेल है वो नकली है, ये पैसे नकली है सारे के सारे। और अगर हमारे महल में इतने सारे नकली टेल्स हो सकते हैं तो जो राज्य है उसमें भी बहुत सारे होंगे। और इसी चीज़ को देखने के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी ये आंट आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम सबसे बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और मैंने सुना है यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद जो किन्मो और प्रिंसेस है वो उन्हें ग्रीट करके कहते हैं कि आप अंदर चलिए, मैं आपके चाय का इंतज़ाम करवाता हूँ। वो महल के अंदर जा ही रही होती है, लेकिन तभी वो रुकती है और यीजे कह के किसी को बुलाती हैं। और ये यीजे जो है वो एक न्यू कैरेक्टर है जो कि एक लड़का है। और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।